प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपको जो हमारी 11वीं कक्षा का वार्षिक पाठ्यक्रम है आज मैं आपको वो समझाऊंगी। हमारी कक्षा 11 है, विषय हिंदी और वार्षिक पाठ्यक्रम है और सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का जो कि 2023 और 24 का हमारा पाठ्यक्रम है। आइए हम अब अपने 11वीं कक्षा के वार्षिक पाठ्यक्रम को समझते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ आएंगे हमारे 2023 और 24 के एग्ज़ाम में, सीबीएसई एग्ज़ाम में कौन कौन से पाठ आएंगे। आओ चलो हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे कुछ पाठ हटा दिए गए हैं जिसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वो भी हम बताएंगे आपको। और देखिए अब हमारे सामने है वार्षिक पाठ्यक्रम 2023 और 24 कक्षा 11 विषय हिंदी और ऐच्छिक है और इसका जो कोड है वो है 002। ये हमारा कोड है, ऐच्छिक कोड यानी विषय का कोड है, हिंदी विषय का कोड है। तो देखिए हमारी जो पहली पुस्तक है उसका नाम है अंतरा भाग 1। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अंतरा भाग 1। इसमें देखिए दो भाग होते हैं, एक होता है गद्य खंड और दूसरा होता है बेटा जी काव्य खंड। तो जो हमारी गद्य खंड है उसमें से जो पाठ का नाम है, पहला पाठ है हमारा पाठ 1, उसका नाम है प्रेमचंद ईदगाह, यानी प्रेमचंद हमारे लेखक हैं, ईदगाह पाठ का नाम है। अब पाठ 2 है अमरकांत। अमरकांत ये हमारे लेखक हैं और दोपहर का भोजन पाठ का नाम है। अब देखिए पाठ 3 हरिशंकर परसाई लेखक जी हैं और टॉर्च बेचने वाले ये पाठ का नाम है। फिर है हमारा पाठ 4 रांगे राघव लेखक है और गूंगे पाठ है। तो ये हमारे आपके पाठ के नाम है जो गद्य खंड है, जो आपके पाठ के इन पाठों में से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। अब देखिए काव्य खंड देखिए काव्य खंड हमारा जिनमें कविताएं होती हैं, जिनमें पद होते हैं, हमें समझने के लिए कविताएं होती हैं। तो पाठ है 10 कबीरदास कवि का नाम है और जो उनके पाठ हैं ये 2 पाठ के नाम हैं। इसमें 2 भाग हैं, कबीरदास जी ने 2 भागों में पढ़ाया। अरे इन दोहुन राह न पाई, दूसरा बालम आवो हमारे गेहरे। हमारा वो है पाठ नंबर 11 सूरदास। इसमें भी 2 भाग हैं, खेलन में को काको गुसैया, दूसरा है मुरली तऊ ग्वालही भावते। अब पाठ 12 है देव, ये हमारे कवि हैं और हंसी की चोट। इसमें 3 भाग हैं प्यारे बच्चों, पाठ 12 में 3 भाग हैं। देव हमारे कवि हैं, पहला भाग है हंसी की चोट, दूसरा भाग है सपना, तीसरा है दरबार। फिर है पाठ 14 सुमित्रानंद पंत कवि हैं और इनके पाठ का नाम है, कविता का नाम है संध्या के बाद। क्या नाम है? संध्या के बाद। देखिए हमारी एक दूसरी पुस्तिका है, जो हमारी पहली पुस्तक थी अंतराल, उसमें 2 भाग थे, गद्य खंड और काव्य खंड। अब हमारी दूसरी पुस्तिका है अंतराल भाग 1। इसमें पाठ 2 आएगा, पाठ 1 को हटा दिया गया है, वो हम अंत में बताएंगे कि हमारा कौन से पाठ हटा दिया गया, उसका नाम क्या है। पाठ 2 आएगा, एक ही पाठ आएगा मकबूल फ़िदा हुसैन, ये हमारे लेखक हैं और हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ये हमारे पाठ का नाम है। तो ये प्यारे बच्चों ये तो हमारी दूसरी बुक थी। अब हमारी एक तीसरी बुक और है हमारी 11वीं कक्षा के अंदर, उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। ये हमारी पुस्तक का नाम है, तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। इसमें प्यारे बच्चों इकाई के आधार पर प्रश्न उत्तर आएंगे। चैप्टर हैं, पाठ के नाम है इकाई 1 जिसका नाम है जनसंचार माध्यम और लेखन। पाठ 1 का नाम है जनसंचार माध्यम। अब इकाई 2 का नाम है सृजनात्मक लेखन। पाठ 9 है डायरी लिखने की कला, यानी कि जो पाठ 1 में जनसंचार के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें समाचार, अखबार, ये सब जनसंचार होता क्या है इनके बारे में। फिर हमारा जो दूसरी इकाई में पूछा जाएगा कि डायरी लेखन की कला क्या है, लिखने की कला क्या है, डायरी को किस प्रकार से लिखा जाएगा, किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
फिर है इकाई नंबर 3 व्यवहारिक लेखन, यानी कि व्यवहारिक लेखन प्यारे बच्चों जो हम जितने भी कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनमें हम किस प्रकार से पत्र को लिखते हैं और भेजते हैं, या हम किस तरीके से उनसे व्यवहारिक लेखन में बातें करते हैं शब्दों के माध्यम से। तो देखिए पाठ 14 है, ये कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। ये हमारा पाठ 14 है, इसका पाठ का नाम है और इसमें छोटे छोटे भाग आएंगे। पाठ 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, इसमें औपचारिकता पत्र भी पढ़ाएंगे, प्रतिवेदन पढ़ाएंगे, प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र है, कार्य सूची है, कार्यवृत्त से संबंधित व्यवहारिक लेखन है। ये हमारा पाठ 14 के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। फिर हमारा है पाठ 15 स्ववृत्त, यानी कि स्ववृत्त का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अपने बारे में सारी जानकारी देना, जिसे हम इंग्लिश में बायोडेटा भी कहते हैं। स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, आपको पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर प्यारे बच्चों आंतरिक, यानी कि जो हमारे इंटरनल बोलते हैं, जो इंटरनल आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो है आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए श्रवण तथा वाचन के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको एक परियोजना कार्य भी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों परियोजना कार्य आपको दिया जाएगा जिसका फिर आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। देखिए कुछ और हमारे प्रश्न, कुछ और हम भी पढ़ाएंगे। देखिए दी गई घटना के आधार पर दृश्य लेखन, आपका एक दृश्य लेखन भी आएगा पेपर के अंदर, जिसमें कोई भी घटना के बारे में आपको बताना होगा, दृश्य लेखन कहते हैं। फिर है पठित एवं अपठित बोध, यानी जिसे गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करना है, यानी कि आपका एक अपठित यानी कि अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, अनसीन पैसेज आएगा, वो पठित होगा, यानी किताब में से भी होगा एक, और एक अपठित एक अनसीन पैसेज भी होगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, वो गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी। फिर है प्यारे बच्चों काव्यांश और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास, यानी कि काव्यांश आएगा, गद्यांश की यानी कि आपकी किताब में से जो गद्य और काव्य खंड है उनमें से कोई भी एक व्याख्या दे देंगे, जिससे आपको सप्रसंग व्याख्या आपको आनी चाहिए, वो भी हम पढ़ाएंगे पाठ के आधार पर भी और बिना पाठ के आधार पर भी। देखिए आपको एक नोट रखने योग्य बातें हैं कि आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि सारा का सारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो 15 सितंबर तक आपको पूरा कर लेना चाहिए, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और अच्छे से ये सरकार का नियम भी है, CBSE का नियम भी है कि 15 सितंबर तक आपको जो ये पाठ मैंने आपको बताए हैं, जो ये पाठ मैंने समझाए हैं, इन पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और आपका UT और एग्ज़ाम होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वो तो हमारा फर्स्ट टर्म के पेपर के बारे में मैंने पाठ के नाम में बताया था। अब दूसरा है हमारा पुनरावृत्ति, यानी मध्य अवधि परीक्षा, यानी जो मध्य अवधि परीक्षा है उसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस ये है, यानी पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो हमारी वही पुस्तक, प्रथम पुस्तक अंतरा भाग 1, वही बेटा जी इसके अंदर 2 भाग हैं, गद्य खंड और काव्य खंड, हमारे 2 भाग हैं। तो हमारा गद्य खंड में से जो आएगा प्यारे बच्चों पाठ 5, लेखक हैं सुधा अरोड़ा और पाठ का नाम है ज्योतिबा फूले। पाठ 6 ओम प्रकाश वाल्मीकि, पाठ का नाम है खाना बदोश। पाठ 8 पांडे बेचन शर्मा उग्र, पाठ का नाम है उसकी माँ। पाठ 9 भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक हैं और पाठ का नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये मध्यावधि परीक्षा के लिए का सिलेबस है। अब देखिए आगे है प्यारे बच्चों हमारी जो अंतरा भाग है उसमें 2 भाग हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। तो काव्य खंड का अब जो हमारे पाठ हैं काव्य खंड के वो इस प्रकार हैं। पाठ 15 महादेवी वर्मा लेखिका हैं, नहीं कवियत्री, महादेवी वर्मा कवियत्री हैं। जाग तुझको दूर जाना उनकी कविता को हम पढ़ाएंगे और ये आपके सिलेबस में आएगा। फिर पाठ 17 है नागार्जुन कवि हैं,
बादल को घिरते देखा है इनकी कविता का नाम है। फिर पाठ 18 है श्रीकांत वर्मा कवि, इनकी कविता का नाम है हस्तक्षेप। पाठ 19 है धूमिल, ये हमारे कवि हैं और इनकी कविता का नाम है घर में वापसी। अब देखिए जो हमारी दूसरी बुक है अंतराल भाग 1, उसका जो पाठ है प्रभाकर जो लेखक हैं आवारा मसीहा, ये आवारा मसीहा हमारा पाठ आएगा। वही तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन, वही इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन, ये इकाई 1 है। तो इसका पाठ 2 आएगा पत्रकारिता के विविध आयाम, यानी पत्रकारिता के विविध आयामों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 2 सृजनात्मक लेखन, पाठ 10 है जिसमें कथा और पटकथा आपको किस प्रकार से लिखनी है उसके विषय में पढ़ाया जाएगा। फिर इकाई 3 है व्यवहारिक लेखन, यानी कि जो व्यवहार में लेखन कार्य है वो किस प्रकार से किया जाना है। पाठ 14 है जिसमें कार्यालय लेखन और प्रक्रिया के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें औपचारिक पत्र, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित व्यवहारिक लेखन। फिर है पाठ 15 स्ववृत्त बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। प्यारे बच्चों, फिर हमारे वही फिर से तीसरे आंतरिक मूल्यांकन होगा, श्रवण तथा वाचन, और फिर परियोजना कार्य, फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। नोट यानी आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत याद रखने योग्य बात है कि समस्त पाठ्यक्रम 31 जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जो पहला था, मध्यावधि से पहला था, वो था सितंबर तक पूरा करना है, ये 31 जनवरी तक पूरा करना है 2024 तक। तो बेटा आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाएगी। वार्षिक परीक्षा में घटाए गए पाठ अथवा पाठ के अंशों को छोड़कर समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम उन पाठों के नाम बताएंगे जो पाठ हटा दिए गए हैं। समस्त पाठ्यक्रम आपको द्वारा से अच्छे से समझना है और फिर से आपको समझना है कि हमारे पाठ कौन कौन से आए हुए हैं और कौन कौन से हटा दिए गए हैं। अब हम वो वाले पाठ बताएंगे जो हटा दिए गए हैं। देखिए अब हमारे जो वे पाठ के नाम हैं, देखिए नोट, इन पाठों में से कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछा जाएगा, ये पाठ हटा दिए गए हैं। इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आपको इन पाठों को नहीं पढ़ना है किताब में से, क्योंकि इनसे कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछा जाएगा। देखिए अंतरा जो हमारी भाग 1 है जिसमें काव्य खंड और गद्य खंड जो 2 भाग हैं उनके नाम हैं। देखिए अंतरा भाग 1 में से इन पाठ का नाम है नए की जन्म कुंडली, ये पाठ नहीं आएगा। एक गजानन माधव मुक्तिबोध, ये पाठ का नाम है, ये इसमें से कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं आएगा, ना ही ये पढ़ाया जाएगा, पूरा पाठ नहीं आएगा। फिर है नंबर 2 पद्माकर, पूरा पाठ ये नहीं आएगा, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर है सब आँखों के आंसू उजले, कविता है महादेवी वर्मा जी की है। सब आँखों के आंसू उजले, इस कविता में से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ना ही कविता आपको पढ़नी है। घटाया गया पाठ का अंश और संबंधित प्रश्न अभ्यास, यानी कोई भी प्रश्न अभ्यास नहीं करने, कुछ भी नहीं आपका आएगा। फिर नींद उचट जाती है, इसके जो कवि है नरेंद्र शर्मा, इस पूरे पाठ को हटा दिया गया है। अब देखिए हमारी एक दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 1, उसका एक पाठ मैंने बताया था शुरू में, पहला पाठ नहीं आएगा, मैंने बताया था, उसका नाम है अंडे के छिलके, एकांकी है, ये मोहन राकेश द्वारा लिखित है। ये पूरा पाठ नहीं आएगा, ना ही इसमें से कोई भी एक भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम संबंधी और अधिक जानकारी हेतु CBSE का पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2023-24 पर भी आप देख सकते हैं, यानी कि आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। सिलेबस पूरी तरीके से दिया हुआ है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ्यक्रम समझाया 2023-24 का, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।